बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए। अब आपके पेट में अम्ल बन रहा है, मुंह में लार बन रही है। अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलकर अंदर जाती है, और पानी एक साथ गट गट पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी। ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि अंदर पेट के अम्ल को शांत रखना है, इसके लिए क्षार है। तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी। इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोग के आराम से 100-150 साल हो जाएगी। इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए, और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा, और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, पेट को उस तरह से सामान्य अवस्था में नहीं ला पाएगा। हालांकि पानी भी अम्ल को कम करता है, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाओ तो अम्ल की ताकत कम होती जाती है, तो पानी कम तो करेगा, लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा। भागवत जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं। चिड़िया कैसे पानी पीती है? चिड़िया एक ड्रॉप उठाती है, आप ध्यान देना, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी। ऐसे ही कुत्ता है, पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा। ज्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं। वो जानवर हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है। हाँ, किसी को डायबिटीज नहीं, कोई ओवरवेट नहीं, किसी को जॉइंट्स पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं। बाघभट्ट के पक्के चेले हैं ये सब जानवर, बिना बोले और बिना कहे। तो आप भी हो जाइए। भागवत जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए, जैसे चिड़िया पीती है, उसको मुंह में चिड़िया ऐसे ऐसे करती है ना, घुमाती है, तो आप भी पानी को थोड़ा घुमाइए, फिर पी जाइए। थोड़ा पानी लीजिए, मुंह में भरिए, पीजिए, फिर पानी भरिए, फिर भरिए, फिर पीजिए, ताकि इधर उधर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए। अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं, माने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले। भागवत जी को मैंने 6 साल पहले पढ़ना शुरू किया, 3 साल पढ़ने में लग गया और 3 साल समझने में लग गया। तो 6 साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था। मैंने कहा यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत, मैंने कहा तुम करके देख लो, भागवत कह रहे गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया, और भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना शुरू। ये 2 सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए। एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, 140 किलो का था वो, और 1.25 साल हो गया, लगभग अभी 1.5 साल है, अब 70 किलो का है, बिना कोई दवा खाए, बिना भोजन में कोई बदलाव किए, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं, चाट चाट के, क्योंकि उसमें मेडिसिन है। तो मनुष्य की लार में भी है। अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते। जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, उसको थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं। गुटखा खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को थूक रहे हैं, जिसको बनाने के लिए भगवान ने 1 लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं। आप जानते हैं ये लार पैदा होने में 1 लाख ग्रंथियों का काम होता है। 1 लाख ग्रंथियां हैं जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं, और आप गुटखा खा खा के उसको थूकते रहते हैं, तो सड़क तो खराब करते ही हैं, अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं।
तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो भागवत जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं, जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो, तभी, बस। उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें। तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खा खा के, गुटखा खा खा के थूक रहे हैं, तो ये थूकना नुकसानदायक है। गुटखा तो नुकसानदायक है ही, तंबाकू तो और भी नुकसानदायक है, उससे भी ज्यादा थूकना, तो मत थूकिए। तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं, तो पान खाने के लिए नियम बताया, बहुत माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन है भागवत जी। वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ, बिना कत्थे का पान खाओ, थूकने की गरज ही नहीं, क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है, कैल्शियम है, तो अंदर जाएगा, और वो कैल्शियम क्या क्या अद्भुत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं। तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कत्था है तो थूकना पड़ेगा, कत्थे बिना ही पान खाओ। माने हमारे पुराने पूर्वज और बुजुर्ग जो तंबाकू का नहीं, कत्थे का नहीं, सिर्फ चूना लगा के जो पान खाते हैं, वो भागवत के चेले सब के सब शिष्य उनके। तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है, जो मुंह में लार के साथ पान है वो अंदर ही जाए, क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है। एक वातनाशक है और दूसरा पित्तनाशक है, और कफ का भी नाश करता है। पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है, और चूना वात का नाश करता है। तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित है, तो पान खा के तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते। ये है। तो आपको पानी पीना है घूट घूट भर के, ताकि ज्यादा लार अंदर जाए, और पानी को बच्चों की तरह से मुंह में घुमाइए, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्रिया है। ठीक है, अब आगे चलता हूं। आगे का एक सूत्र है भागवत जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए। पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही है ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूं। पानी जब भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें, उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पिए, माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पिए, माने गुनगुना पानी पिए। गुनगुना शब्द है, एक शब्द कोमट, कोमट शब्द गुजराती है नहीं, मराठी है शायद। हाँ, गुनगुना पानी पिए। नवसे का पानी कहते हैं राजस्थान में, नवसे का हल्का गरम गुनगुना पानी पिए। कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए। तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर रहता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है। तो ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। तो भागवत जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आधुनिक विज्ञान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूं। आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, कल्पना करिए, तो पानी क्या करेगा? पेट में जाएगा सीधा सीधा, और पेट को ठंडा बनाएगा। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना। बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया। अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया, तो अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में, तो शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो। और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास, यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया, तो आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्यु आएगी। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है, तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। आपका जो जठर स्थान है ना, वो तुरंत उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी।
तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा। थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है, उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी। मान लीजिए हृदय का रक्त पेट में चला गया, ब्रेन का रक्त पेट में आ गया, क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है, तो ब्रेन का सबसे पहले आता है, हृदय का उसके बाद आता है। दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया, तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई। और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है। और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो पैरालिसिस हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के? माने ठंडा पानी ना पिए। भागवत जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं। अमेरिका में, यूरोप में ज्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं। पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है 4-5 दिन, खूब ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीते हैं। परिणाम क्या देखा है मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में, तो 1-1 घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो 2-2 घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? टॉयलेट रूम तो न्यूज़पेपर के लिए बनाया नहीं है। तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें? और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या। माने मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे, उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई, ऐसे रहना चाहिए उसको, वो हो गई संकुचित। ये ठंडे पानी का असर है। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई, तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए। अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं, तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो भी ठंडी है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कह देता हूं, वो बात वैसे आगे आएगी। भागवत जी कहते हैं कि 2 विरुद्ध चीजें एक साथ ना खाएं कभी भी, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में, बारातों में जाता हूं, तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं। इनविटेशन देकर बुलाएंगे, आओ हमारे यहां मेहमान बनकर, तो पहले गर्म खाना खाओ, पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ। ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। तो ये जो ठंडे होने की बात है, ये यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है। वैसे ये कल भी आने वाली है, परसों, सॉरी। तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, ठंडा पानी कभी न पिए, भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सोकर उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए, ये है मतलब कहने का। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए। आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने और वैद्यों ने इसको कहा ऊषा पान करें।
उषापान माने सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए, दांत साफ करके सोइए, दंत मंजन करके सोइए, दातुन करके सोइए, उठते ही पानी पीजिए। क्यों? कारण पूछिए। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेशकीमती है। भागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है। इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिएं। कितना पिएं जी? तो उन्होंने 1 से 1.25 लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए। वयस्क माने 18 से 60 साल, 1 से 1.25 लीटर। और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 1.25 लीटर माने 750 ग्राम, और 60 के ऊपर वालों के लिए भी 750 ग्राम, 750 ग्राम। 750 ग्राम माने कम से कम 2 गिलास बुजुर्गों के लिए, 2 गिलास बच्चों के लिए, और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए। कम से कम इतना पानी पिए। पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके ही पीना है, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। तो मेरे पास ऐसे कुछ 8-10 पेशेंट हैं जिनको ऐसी ही कंडीशन है। डायबिटीज होने के कारण शरीर में फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, घाव बढ़ गया, वो भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया, भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे, और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है, गैंग्रीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, कुछ होता नहीं अभी और कोई। उसने बेचारे ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया। तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। 24 घंटे में ही ठीक होता है कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4-4.5 महीना हो गया है, और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही।
तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और दो चार बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए। 6-8 महीने में धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े। मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। तो मैंने आज आपको 4 सूत्र बताए, उनको फिर से रिपीट करता हूं। सूत्र बताना, ये 4 रिपीट करके खत्म। फिर प्रश्न। पहला सूत्र मैंने बताया था, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी ना पिए, लगभग 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था, पानी हमेशा घूट घूट भर के पिए, सिप सिप करके पानी पिए। तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी पिए। और चौथा सूत्र बताया था कि आप सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। ये चारों सूत्र भागवत जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है। माने जिंदगी भर आपका पेट और आपकी जठर अग्नि काम करती रहे, इसके लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय। हाजी भाई, आपने कहा कि उषापान करना चाहिए, उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए या कैसा? देखिए उषापान। दूसरी बात, पान जो कहा आपने खाने के लिए, तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं, पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए। भागवत जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो। कसैला, कसैला स्वाद माने देशी पान, सीधी सी बात है। विलायती पान मत खाइए, देशी पान खाइए। तो स्वाद जितना कसैला होगा, पान उतना अच्छा होगा। और भागवत जी ने एक बहुत गहरी बात कही है, जिसको मैं 2-3 दिन बाद वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, जो प्रकृति की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो भागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए। तो गहरे रंग वाला पान खाइए, गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए। जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे रंग का। ये सब एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी अस्थमेटिक है। इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूव किया है। आज का विज्ञान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए, माने कसैला उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें सबसे ज्यादा चूना। तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। 1 ग्राम आप समझते हैं इतना होता है। चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना 1 ग्राम होता है। चने का दाना आधा तोड़ो तो 2 हिस्से हुए, ये 2 हिस्से के 4 कर दो,
और वो एक हिस्सा जो है वो 1 ग्राम, तो उतना आप चूना लगाइए उस पर। फिर चूने के साथ क्या खाएं, आप उसमें सौंफ खाएं, सौंफ का नियम उन्होंने बताया, सौंफ खाएं। दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें, अजवाइन 2-4 दाने, ज्यादा नहीं। और वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग, और कहते हैं बड़ी इलायची, और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं। ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए, सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा, तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं, ठीक है। तो पान में क्या खाएं। दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो ऊषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए, बागभट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए, जरूर गुनगुना। वो एक ही कंडीशन में कहते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए। क्यों? ये जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में है, इसलिए ताम्र पात्र के पानी को सुबह गर्म करने की जरूरत नहीं, रात में आपने भर के रखा, सुबह उठकर पी लिया। बाकी कोई भी पानी स्टील के बर्तन वाला है तो गुनगुना करिए, आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए। और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए, और तीसरा कोई, एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए, स्टील वेसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए। स्टील वेसल माने स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए। ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे पी सकते हैं। आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं? तो जरूर पी सकते हैं, 3 महीने, इसके आगे नहीं। ये आप जरा सोचिए ध्यान से। वो ये कहते हैं 3 महीने आप पी सकते हैं लगातार ताम्र पात्र का पानी, फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं, फिर 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं। ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं। लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। हाँ, सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है। कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं, तो बागभट्टी जी ये कहते हैं कि 3 महीने लगातार पीजिए पूरे दिन, फिर उसके बाद 15-20 दिन ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन को दूसरा पानी पी, फिर आप वापस 3 महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्र पात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है। सुबह का तो ताम्र पात्र का ही सबसे अच्छा है जी। भोजन के बाद जो रस और मठा पीने के बताए थे आप, तो क्या ये आम्रदही को शांति करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मट्ठा है ना, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है, और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब बागभट्टी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो, और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन बागभट्टी जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, ये बात ध्यान से समझिए, पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है, पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा। तो पानी का रंग, गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं, वो जहां मिल गया। तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में, माने फल में, तो फल के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे, और पानी है दूध में, तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं, इंडिपेंडेंट,
तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं। लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। जूस पीने को भी खुली छूट